हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी केमिस्ट्री की क्लास, रसायन विज्ञान की। साइंस क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपके लिए क्या करना है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है जिससे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए आज हमने आपके साइंस में केमिस्ट्री पर क्लास बनाई है कि जिससे कि आप अच्छे से जो है इसको समझ सकें और इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए अणु, ऑप्शन नंबर बी परमाणु, ऑप्शन नंबर सी तत्व, ऑप्शन नंबर डी यौगिक। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका क्वेश्चन नंबर बी यानी कि परमाणु। पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो कहलाती है हमारी परमाणु। यानी कि जो हमारे जितने भी अणु वगैरह हैं वो सब किससे बने हैं? परमाणु से। हर एक चीज किससे बनी है? परमाणु से। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए H2O, ऑप्शन नंबर बी H2O2, ऑप्शन नंबर सी HO, ऑप्शन नंबर डी H2। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या है हमारा? H2O। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम क्लोराइड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? नमक का सोडियम क्लोराइड। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए मीठा, ऑप्शन नंबर बी कड़वा, ऑप्शन नंबर सी खट्टा, ऑप्शन नंबर डी नमकीन। तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि खट्टा। इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्षार का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए खट्टा, ऑप्शन नंबर बी मीठा, ऑप्शन नंबर सी कड़वा, ऑप्शन नंबर डी नमकीन। तो जो क्षार है उसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कड़वा। इसके बाद आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या बताया था मैंने? सॉरी, एक मिनट रुकेंगे। इसके बाद है आपका, इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे। क्षार का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए खट्टा, ऑप्शन नंबर बी मीठा, ऑप्शन नंबर सी कड़वा, ऑप्शन नंबर डी नमकीन। तो जो हमारा क्षार होता है उसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहीं आगे पीछे बोलने में अगर हो जाता है ऑप्शन का तो उसे आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा बोलने में और उसमें कभी टिक टिक करने में कभी कभी हो जाता है। इसके बाद देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी टार्ट्रिक अम्ल। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि साइट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिरका में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक, ऑप्शन नंबर डी लैक्टिक। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दही में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक, ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक, ऑप्शन नंबर डी फार्मिक। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौन सा? लैक्टिक अम्ल। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी NaOH, ऑप्शन नंबर डी CaCO3। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका NaHCO3। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बेकिंग पाउडर में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा प्लस नमक, ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल से मिलकर क्या बनता है? हमारा बेकिंग पाउडर। इसके बाद चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 11, खाने का सोडा किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अम्ल का, ऑप्शन नंबर बी क्षार का, ऑप्शन नंबर सी लवण का, ऑप्शन नंबर डी धातु का। तो खाने का सोडा जो होता है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी यानी किसका? लवण का। ना तो वो अम्ल होता है ना क्षार, वो क्या होता है? लवण होता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर है आपका 12,
नीला लिटमस अम्ल में क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाल। अब देखो इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक से आप याद भी कर लेना। जैसे अम्ल है, अम्ल में बाद में क्या आ रहा है आपका? जब आप देखेंगे ल, तो ल से क्या हो गया आपका? लाल। आप ध्यान रखेंगे ल से क्या बन गया? लाल। यानी कि जब नीला लिटमस अम्ल में क्या होता है? लाल। तो आप ध्यान रखेंगे कि नीला लिटमस क्या हो जाता है? अम्ल ल यानी कि लाल हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, लाल हो जाता है किसका? नीले से लाल। तो ये ध्यान रखें अम्ल में। और क्षार में इसका उल्टा होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? लाल से नीला। क्या होगा? लाल से नीला। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लाल लिटमस क्षार में क्या हो जाता है? यानी कि अब देखो वही हमने जो अभी क्वेश्चन कराया था उसका ही क्या है? ये अपोजिट है ना। अब कह रहा है लाल लिटमस क्षार में क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी पीला, ऑप्शन नंबर डी हरा। तो इसमें आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीला। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबसे ज्यादा क्या होती है हमारी? नाइट्रोजन, है ना। 78% के आसपास होती है। ये 78% ही होती है, ध्यान रखेंगे आप। कितनी? 78। इसके बाद चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15। ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी O2, ऑप्शन नंबर सी O3, ऑप्शन नंबर डी OX। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि O2। ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं हम? O2। O3 ओजोन, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि O2 ऑक्सीजन, O3 ओजोन। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CO, ऑप्शन नंबर बी CO2, ऑप्शन नंबर सी C2O, ऑप्शन नंबर डी C2O2। तो जिसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? CO2। 16 का बी। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी अपचयन, ऑप्शन नंबर सी दहन, ऑप्शन नंबर डी अपघटन। तो जंग लगना जो उदाहरण है वो किसका है? हमारा ऑक्सीकरण का। 17 का ए। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो लोहे पर जब जंग लगता है, कब लगता है? आपने देखा भी होगा। तो उसको हम अगर बाहर रख देते हैं ना, तो वहाँ क्या लगता है? उस पर ऑक्सीजन और पानी दोनों ही लगते हैं, तभी क्या होता है? उस पर जंग लगता है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19। धातु और अधातु की क्रिया से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन नंबर बी क्षार, ऑप्शन नंबर सी लवण, ऑप्शन नंबर डी गैस। तो धातु और अधातु की क्रिया से क्या बनता है आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी क्या बनता है? क्षार। इसके बाद आगे चलेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 20। सोना किस प्रकार की धातु है? ऑप्शन नंबर ए क्रियाशील, ऑप्शन नंबर बी अक्रिय, ऑप्शन नंबर सी हल्की, ऑप्शन नंबर डी तरल। तो सोना कैसी धातु है? अक्रिय, यानी कि सोना किसी से क्रिया नहीं करती है, अक्रिय धातु है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? तो पारा किस अवस्था में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी गैस, ऑप्शन नंबर सी द्रव, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्रव अवस्था में जो है हमारा पारा पाया जाता है। पारा किस में पाया जाता है? हमारा थर्मामीटर में। थर्मामीटर डॉक्टर के पास जो होता है, जिससे हमारा वो टेम्परेचर नापता है, तो उसमें क्या पाया जाता है? पारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हीलियम। तो जो सबसे हल्की गैस है वो क्या है आपकी? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हीलियम का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए खाना बनाने पकाने में, ऑप्शन नंबर बी गुब्बारे भरने में, ऑप्शन नंबर सी ईंधन में, ऑप्शन नंबर डी दवा में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। हीलियम का उपयोग किसमें किया जाता है? गुब्बारों में हवा भरने में। देखा होगा आपने, एक सिलेंडर सा होता है लंबा सा, और मेले वगैरह में जो है गुब्बारे में भरते हैं, और जो है बच्चों से अगर छूट जाता है तो गुब्बारे ऊपर उड़ जाते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24।
कोयला किस प्रकार का ईंधन है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी परमाणु। तो कोयला तो मैं समझता हूँ सभी ने देखा होगा, तो कैसा ईंधन है हमारा? ठोस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25। पेट्रोल किस प्रकार का ईंधन है? ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी द्रव, ऑप्शन नंबर सी गैस, ऑप्शन नंबर डी जैव। तो पेट्रोल जो है वो किस प्रकार का है ईंधन हमारा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रव। इसके बाद आगे चलते हैं। एलपीजी किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन नंबर ए मीथेन ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी एथेन मीथेन, ऑप्शन नंबर डी एथीन प्रोपेन। तो आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो यह जाएगा आपका एलपीजी किसका है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अमोनिया का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए NH3, ऑप्शन नंबर बी NH4, ऑप्शन नंबर सी NO2, ऑप्शन नंबर डी N2H4। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए NH3। तो NH3 को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अमोनिया गैस का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी रंगहीन, ऑप्शन नंबर डी हरा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी रंगहीन। यानी कि अमोनिया गैस का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है। इसके बाद आगे चलेंगे 29। अमोनिया का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी ईंधन, ऑप्शन नंबर सी रंग, ऑप्शन नंबर डी सीमेंट। तो जो अमोनिया है उसका उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए किसमें होता है? उर्वरक में। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पीने योग्य पानी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो पीने का पानी होता है ना तो वो अम्लीय होता है, अम्लीय, और न ही क्षारीय होता है। कौन सा? क्षारीय। ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 7 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम, ऑप्शन नंबर डी 14। तो अम्लीय जो होता है हमारा उसका पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 से कम होता है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर ए 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 0। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? क्षारीय विलयन का जो है आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 से अधिक। यानी कि अगर 7 से कम होगा, 7 से कम तो होगा हमारा कैसा? अम्लीय। और 7 से अधिक होगा तो कैसा हो जाएगा? क्षारीय। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। दूध का पीएच लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6.5, ऑप्शन नंबर डी 9। तो दूध का पीएच जो मान होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6.5। यानी कि दूध कैसा होता है? हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है? हल्का अम्लीय। पूर्ण अम्लीय नहीं, हल्का अम्लीय, बहुत नॉर्मल सा। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। कार्बन किस वर्ग का तत्व है? यानी कि आपको बताना है कि कार्बन जो है किस वर्ग का तत्व है। ऑप्शन नंबर ए धातु, ऑप्शन नंबर बी अधातु, ऑप्शन नंबर सी उपधातु, ऑप्शन नंबर डी गैस। तो जो कार्बन है वो हमारा किस प्रकार का वर्ग का है? तो अधातु वर्ग का। कौन सा? अधातु। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबसे कठोर जो प्राकृतिक पदार्थ है वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीरा। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36। हीरा किसका अपर रूप है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी सल्फर। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हीरा किसका अपर रूप होता है? कार्बन का। किसका होता है? कार्बन। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 37। ग्रेफाइट का उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए आभूषण, ऑप्शन नंबर बी पेंसिल, ऑप्शन नंबर सी बर्तन, ऑप्शन नंबर डी ईंधन। तो जो हमारा ग्रेफाइट है उसका जो यूज होता है किसमें होता है? हमारा पेंसिल बनाने में। पेंसिल की जो काली वाली नोक होती है उसमें हम यूज करते हैं किसका? ग्रेफाइट का। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। स्टील क्या है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध धातु, ऑप्शन नंबर बी मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी अधातु, ऑप्शन नंबर डी गैस। तो जो हमारी स्टील क्या होती है वो होती है हमारी 38 का बी यानी क्या होती है? मिश्र धातु। स्टील क्या है? हमारी मिश्र धातु। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39। पीतल किसका मिश्र
मिश्र धातु है, यानी कि पीतल जो है वो किस किस धातुओं से मिलकर बना है? तो ऑप्शन नंबर ए तांबा प्लस लोहा, ऑप्शन नंबर बी तांबा प्लस जस्ता, ऑप्शन नंबर सी लोहा प्लस कार्बन, ऑप्शन नंबर डी तांबा प्लस टिन। तो हमारा जो पीतल है वो किस किस से मिलकर बना है? तो तांबा प्लस जस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पीतल जो बनता है वो तांबा प्लस जस्ता से। इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, कांसा किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए तांबा प्लस जस्ता, ऑप्शन नंबर बी लोहा प्लस कार्बन, ऑप्शन नंबर सी तांबा प्लस टिन, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम प्लस तांबा। तो जो हमारा कांसा है वो किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर आएगा 40 का सी, यानी कि तांबा प्लस टिन का। कांसा क्या होती है? एक धातु होती है, मिश्र धातु है। तो वो किस किस से मिलकर बनी है? तांबा से और टिन से। कांसे के बर्तन आपने देखा हुआ है ना, जब बिजली कड़कती है तो बोलते हैं कि भाई कांसे के बर्तन बाहर मत रखो, बिजली गिर जाएगी, वही कांसा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी उदासीन, ऑप्शन नंबर सी क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी अम्लीय और क्षारीय। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्षारीय। साबुन का जलीय विलयन कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी क्षारीय। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। धुलाई सोडा का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी K2CO3। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 42 का ए Na2CO3, यानी कि धुलाई सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। धुलाई सोडा का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए कांच उद्योग, ऑप्शन नंबर बी साबुन उद्योग, ऑप्शन नंबर सी जल की कठोरता दूर करने में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। धुलाई सोडा का उपयोग किस में होता है? उपरोक्त सभी में, यानी कि कांच उद्योग में भी, साबुन उद्योग में भी और जल की कठोरता दूर करने में। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए CaSO4, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी CaCl2। यानी कि आपको बताना है कि जो जिप्सम होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CaSO4 इंटू 2H2O। इसके बाद आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? यानी कि जो प्लास्टर जिसे हम पीओपी बोलते हैं किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर सी कोयला, ऑप्शन नंबर डी नमक। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। इसके बाद चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 46। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो हमारा जैसे चोट वगैरह लग जाती है, हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो उसमें जो होता है प्लास्टर, तो उसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। तो इसका जो पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए CaSO4, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी CaO। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 46 का बी, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। चूने का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सोडियम ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48। बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है? बुझा हुआ चूना ऑप्शन नंबर ए CaO, ऑप्शन नंबर बी CaCO3, ऑप्शन नंबर सी CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी NaOH। यानी कि जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? CaOH का होल ट्वाइस। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 0.1%, ऑप्शन नंबर बी 1%, ऑप्शन नंबर सी 4%, ऑप्शन नंबर डी 10%। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4%। इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी लोहा, ऑप्शन नंबर डी सोना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? सबसे अधिक क्या यूज होता है? सोना, यानी कि लोहा। क्या होता है? लोहा। तो जिस सबसे अधिक उपयोग होने वाली धातु क्या है हमारी? लोहा। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ
आज हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपको क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो कैसी लग रही हैं और आपके सिलेबस से आपको ये कितनी अच्छी लग रही हैं कि आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर हो। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर होता चले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।